तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, जो कि है असिमेट्रिकल ट्रायंगल। देखिए असिमेट्रिकल ट्रायंगल मीन्स क्या, तीनों साइड्स जो हैं अलग अलग लेंथ के होते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या हुआ है। गिवन गिवन हमें दिया हुआ है सबसे पहले तो h इज इक्वल टू 300 mm। उसी प्रकार से एक साइड की वैल्यू दी हुई है 150 mm और b की वैल्यू दी हुई है 250 mm। ठीक है, हर बार की तरह हमें क्या ऑब्वियसली वही फाइंड करना है। टू फाइंड सबसे पहले एरिया, देन एक्स बार एंड देन वाई बार। ठीक है, अब ये तीनों जो चीज़ें दी हुई हैं पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी छोटे में आपको समझाना बहुत मुश्किल होगा, तो मैंने एक बड़ा डायग्राम बनाया जो कि काइंडली सिमिलर ही दिख रहा है। ये आपको दिख रहा है डायग्राम। सबसे पहले तो एच की वैल्यू हमें दी हुई थी 300 mm, ए की वैल्यू थी 150 mm, बी की वैल्यू थी 250 mm। ठीक है, एच क्या है, एच नाम से ही पता चल रहा है कि हाइट है। तो सिमिलरली यहाँ से ये जो लाइन गई है ये है हमारे एच, जिसकी वैल्यू है 300 mm। अब ये ए और बी क्या है, ए और बी मीन्स यहाँ से यहाँ तक का, इस परपेंडिकुलर तक का डिस्टेंस जो है वो ए है, और यहाँ से रेस्ट ऑफ ऑल मीन्स ये लास्ट एज तक का जो डिस्टेंस होता है वो बी होता है। तो ए की वैल्यू हमें 150 mm दी हुई है और बी की वैल्यू हमें 250 mm दी हुई है। ठीक है, और ये जो आप लाइन्स देख रहे हैं ना, ये लाइन बस सिंपली ये जो पार्ट है, ये जो लाइन है, इसको सबसे पहले हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। फिर इसके सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ तक आएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी इस लाइन को पहले 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ये सेंटर पॉइंट, फिर सेंटर पॉइंट से सीधा एक लाइन जोड़ेंगे दूसरे अपोजिट वर्टेक्स तक। ठीक है, ऐसे तीनों जगह का कर लेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा हम लोगों को। ये पॉइंट अगेन यहीं इसी पॉइंट पर रहेगा हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिससे बोलते हैं CG। ये देखिए, ये एक असिमेट्रिकल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है कि जहाँ पर भी ये तीनों लाइन्स मीट होते हैं उस पॉइंट को उसी पॉइंट पर हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ये हम याद रखेंगे अच्छे से। फिर अब यहाँ पर अगर CG है तो हम यहाँ से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमें मैं आप लोगों के लिए एक्सिस भी बना देता हूँ ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो ये आ गई हमारी y एक्सिस एंड ये रहेगी हमारी x एक्सिस। ठीक है, अब x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, अग्री। और y डिस्टेंस पे जो कवर हो रहा है वो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इतना बेसिक समझ गया, बातें अपने असली डायग्राम की तरफ। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैलकुलेशन। हमने जो बेसिक्स जो चीज़ें चाहिए होती है वो हमने समझ लिया है अभी। तो कैलकुलेशन में सबसे पहले एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ असिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब यहाँ पर हम नॉर्मल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, वो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? देखिए, यहाँ पर हमें हाइट की वैल्यू दी हुई है जो कि है 300 mm, फिर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दी है और इसी पॉइंट से यहाँ तक की वैल्यू दी हुई है। तो जो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें बेस की वैल्यू भी मिल जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 200 + 200 400 mm। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बेस, ये हो जाएगा हाइट। तो हाइट भी दिया है, बेस भी दिया है, तो हम लोग इस नॉर्मल वाले फॉर्मूला से भी एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, विच इज इक्वल टू हाफ। बेस की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर देखी है, यहाँ से यहाँ तक का प्लस यहाँ से यहाँ तक का मीन्स 150 mm + 250 mm जो कि होता है 400 mm। तो 400 mm आ गया, ये बेस आ गया 400 mm और वहीं पर हाइट दी हुई थी 300 mm। ठीक है, 300 mm आ गई हाइट। अब इसको सिंपली से सॉल्व कर लेंगे। वैसे तो इसको ओरली भी कर सकते हैं, बट हम कैलकुलेटर ही प्रीफर करेंगे। 400 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 60,000। ये राउंड फिगर आ गया हमारा 60,000। अब ये जैसे कि सारे जो यूनिट्स है वो mm में, तो एरिया का यूनिट हो जाएगा मिलीमीटर का स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया। अब देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था कि इस पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो x बार की वैल्यू इधर आ जाएगी और y बार की वैल्यू इधर आ जाएगी। बट हमें पॉइंट कितने डिस्टेंस पे वो नहीं पता है। ठीक है, जैसे कि ये डिस्टेंस हमें नहीं पता है और ये डिस्टेंस भी हमें नहीं पता है, क्योंकि ये 150 से ज़्यादा है और 250 mm से कम है। तो ये कितना है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो असिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है उसका सेंट्रॉइड का एक फॉर्मूला होता है। अब जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा एक y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो ये जो पार्ट है वो ओरिजिन है। तो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखें तो x के 0 पर आएगा ये और y के भी 0 पर ही आने वाला है। अग्री। देखिए, ये जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, यहाँ पर 0,0 होता है दोनों एक्सिस का, फिर यहाँ से 1 2 3 1 2 3, यहाँ से y एक्सिस पर 1 2 3 चालू होता है। मीन्स ये जो पॉइंट है जहाँ पर दोनों एक्सिस मीट होते हैं, इस पॉइंट पर दोनों के वर्टेक्स जो होते हैं मीन्स दोनों के कोऑर्डिनेट 0 ही होता है। मीन्स x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। अब इस पॉइंट पर अगर देखें तो y की वैल्यू 0 है, क्योंकि ये जो पूरा x एक्सिस होता है यहाँ पर y की वैल्यू हमेशा 0 ही होती है। अगर मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर रहा तो पॉइंट हो जाएगा 0,3, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,3। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर x एक्सिस का कितना आएगा, देखिए जैसा कि हमने यहाँ पर अभी ऐड किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आया, 400 mm आया बराबर। मतलब x पे कितना वैल्यू है, 400 mm है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू लिख लेते हैं। इस पॉइंट पर x की वैल्यू है 400। अब जैसे कि ये पॉइंट जो है वो x एक्सिस के ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, इसलिए y की वैल्यू हो जाएगी 0। क्योंकि अगर मान लीजिए y की वैल्यू 1 होती तो फिर वो पॉइंट x एक्सिस पे आता ही नहीं, वो ऊपर जाता है 1 यूनिट 2 यूनिट जितना भी y की वैल्यू होती है। सिंस वो x एक्सिस पर ही पॉइंट है तो y की वैल्यू हो जाएगी 0। अब यहाँ पर एक पॉइंट है
अब देखिए यहाँ पर ये हाइट दी हुई है हम लोग को, बराबर। देखिए हाइट की वैल्यू है 300 mm। मीन्स अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें वाई एक्सिस पर, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 300 mm। ठीक है, तो हमें वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू पता है जो कि है 300। अब एक्स पे कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब देखिए इसको ईजिली समझने के लिए ना मैं यहाँ पर आपके लिए एक रेक्टेंगल कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आप इतना सा एरिया देखें, सिर्फ ये वाला एरिया जो कि मैं आपको बाहर बना के दिखा देता हूँ, ये वाला एरिया कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में हमें ये वाली वैल्यू पता है कितनी है, 300 है। ये वाली वैल्यू मैंने लिखा है 300। नीचे वाली वैल्यू भी हम लोगों को पता है कितनी है, 150। जिनको कन्फ्यूजन हो रहा है उनके लिए है, ताकि हम लोग इजीली समझ सकें। देखिए रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये साइड 300 तो ये भी साइड 300 रहेगा, ये साइड 150 तो ये भी साइड 150 रहेगा, बराबर। सेम चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए ये हमारा रेक्टेंगल बन गया, ये वाला ये पार्ट जो है हमारा रेक्टेंगल बन गया है। तो ये हाइट हमें दी हुई थी 300, तो ये 300 है तो ये भी 300 रहेगा। उसी प्रकार से ए की वैल्यू मीन्स इसकी वैल्यू दी हुई थी 150, तो इसलिए ये भी हो जाएगा 150। तो फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 150, 300। अब देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस कवर किया, 150। वाई एक्सिस पर डिस्टेंस कवर किया 300, तो एक्स का कोऑर्डिनेट 150, वाई का कोऑर्डिनेट 300। अब हम सिंपली इसे लिख लेंगे, जैसे कि हम इसको x1 y1 बोल देते हैं, x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3। अब यहाँ पर डायग्राम में बहुत खिचड़ी हो गई, तो हम पहले साइड में लिख लेते हैं। x1 y1 इज इक्वल टू 0, 0, x2 y2 इज इक्वल टू 400, 0, x3 y3 इज इक्वल टू 150, 300। देखिए ये तीनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब देखिए हम लगाएंगे सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। देखिए सेंट्रॉइड के फॉर्मूला से ये जो पॉइंट आया है हमारा, मीन्स ये जो 3 लाइन हमने यहाँ पर बनाना सीखा था, ये वाले 3 लाइन्स, ये जो ब्लू पेन से दिख रहे होंगे आप लोगों को, ये तीनों लाइन्स का ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे इस सेंट्रॉइड के फॉर्मूला से, जहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाया करता है जिस पॉइंट पर। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एक्स बार इज इक्वल टू, हाँ देखिए एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ठीक है, ये जो होता है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है। अब x1 की वैल्यू यहाँ पर देखिए, x1 0 है, x1 0 है, तो x1 की जगह हम लोग लिख लेंगे 0, प्लस x2 की वैल्यू है 400 प्लस 400 प्लस x3 की वैल्यू है 150 प्लस 150 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब सिंपली से इनको ऐड कर लेंगे और डिवाइड बाई 3 कर लेंगे। 400 प्लस 150 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, जिसकी वैल्यू आ रही है 183.3333 आते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख लेते हैं 183.33 mm। ठीक है, ये आ गई एक्स बार की वैल्यू। सिंपली वाई बार की वैल्यू देखिए, ये जो आ रहा है ये इसका कोऑर्डिनेट है, बट हमें पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ होता है उसे हम लोग एक्स बार बोलते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली एक्स बार लिख देते हैं। ठीक है, तो वाई बार की वैल्यू इज इक्वल टू सिंपल y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, सेम चीज़। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए y1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो हम लोग लिख लेंगे 0 प्लस y2 की वैल्यू भी 0 है, फिर से 0 प्लस y3 की वैल्यू 300, तो फिर 300 डिवाइड बाई 3 लिख लेंगे। 300 डिवाइड बाई 3 जो कि होता है 100 mm। देखिए यहाँ पर y बार आ गया, x बार आ गया और एरिया भी फाइंड हो गया, तो हम लोग साथ में एक बार आंसर लिख देंगे। आंसर एरिया इज इक्वल टू 60,000 mm², x बार इज इक्वल टू 183.33 mm, y बार इज इक्वल टू 100 mm। ये इसी के साथ हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 खत्म।